अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा और मैं हूं शहजाद इकबाल। वर्ल्ड टी20 का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो इंडिया के खिलाफ है, यानी कि एक हाई वोल्टेज मैच है। और जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो प्लेयर्स तो यकीनन प्रेशर में होते हैं, लेकिन अवाम पे ज्यादा प्रेशर होता है, फैंस पे ज्यादा प्रेशर होता है। और बहुत से फैंस दोनों साइड पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम इंडिया को जरूर हराएं। और वहां पे ये सोच होती है कि पाकिस्तान को हराएं, वर्ल्ड कप जीते या ना जीते। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक जबरदस्त मैच होगा और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा भी और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। लेकिन किस टीम के चांसेस ज्यादा है, कौन सी टीम फेवरेट है, पेपर पे कौन सी टीम फेवरेट है, इन फॉर्म कौन से प्लेयर्स हैं, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। जिसके लिए मेरे साथ यहां पर कराची स्टूडियोज में पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले इंजमामुल हक साहब मौजूद हैं और उनके साथ पाकिस्तान के मयानाज लेग स्पिनर जिनकी गुगली बड़ी मशहूर थी और गुगली से वो बड़े बड़े बैट्समैन को आउट करते थे, मुश्ताक अहमद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी थी और पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीता था। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है टी20 स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आर्म बॉलर है और दुनिया भर में जाके लीग्स भी खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त खेला है, सोहेल तनवीर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनके तजुर्बे से जरा फायदा उठाएंगे, खासतौर पे जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है उसमें। और आज हमारा जो टाकरा है वो है आज तक टीवी के साथ, और बॉर्डर के उस पार मौजूद है विक्रांत गुप्ता, जिनके साथ बड़ा जबरदस्त पैनल है। सुनील गावस्कर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में हजारों रन, 34 सेंचुरीज हैं उनकी, तो बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है उनका। सुनील गावस्कर मौजूद हैं। इसके अलावा टर्मिनेटर जिनको कहा जाता है, ऑफ स्पिनर, और दूसरा मशहूर है, 400 से ज्यादा विकेट्स इन्होंने हासिल किए टेस्ट क्रिकेट में, हरभजन सिंह, वो भी मौजूद हैं। और 1983 टीम के जो विनिंग प्लेयर थे मदन लाल, वो भी इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। तो विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई। और शहजाद भाई, अगर आपकी इजाजत हो, अगर मैं पहला सवाल इंजी भाई से पूछ लूं, पहले तो उनका हालचाल क्या है, क्योंकि भारत में भी और पूरे सब कॉन्टिनेंट में उनकी सेहत को लेकर काफी सवाल थे। जी बहुत मेहरबानी विक्रांत कि अब मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल। और मैं सारे इंडिया से मुझे इतने मैसेज आए सारी चीज़ों का, मैं उन सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए दुआ भी की, फ़िक्रमंद भी हुए। तो लेकिन अब यह है कि मैं सारों को बता दूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैंने दोबारा भी चेकअप करवाया, डॉक्टर्स बिल्कुल मुतमईन है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। तो बहुत मेहरबानी आप सारे लोगों की। वेरी गुड इंजी भाई। लेकिन अब पहला सवाल, क्योंकि मैं आपके YouTube चैनल पर ही देख रहा था, आपने तो कह दिया है कि इंडिया जीत रहा है इस मैच को पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, ये नहीं कहा कि जी मैच से पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी कौन मैच जीत रहा है, लेकिन ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है कि जी टीमें दोनों बहुत मजबूत हैं। इंडिया की टीम बहुत अच्छा टी20 खेल रही है पिछले, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वाली बात मैं हमेशा से कहता हूँ, जिस टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है कि पीछे जो भी रिज़ल्ट हो, लेकिन जो अगला मैच होता है वो उसी तरह ही होता है कि जिस तरह ये डू एंड डाई वाली सूरत हाल है। इसमें कि जी कम्बिनेशन क्या है और कौन से प्लेयर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, यहाँ जज्बा एक और अलहदा से होता है। मैं अक्सर इस चीज़ का कहता हूँ, जब भी वर्ल्ड कप का कोई भी मैच होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ फाइनल से पहले फाइनल है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं होता इस टी20 में, तो ये इस टी20 का सारों से बड़ा मैच है ना, 24 तारीख को खेला जाएगा। तो इसमें कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जो जज्बे के साथ खेलता है, क्योंकि जी एक नई मेरे ख्याल में उसके अंदर एनर्जी होती है, सो ये उसी दिन डिसाइड हो सकता है कि जी कौन अच्छा जीता, कौन किसने बेहतर परफॉर्म किया। सही। विक्रांत, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पैनलिस्ट से भी मैं सवाल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान वाले मुकाबले में तो मैं आता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सनी भाई इस बात का जवाब दें और इंडियंस इस हवाले से क्या सोचते हैं, खासतौर पे कि इंडिया में इंडियन जो टीम है यकीनन एक बहुत ही बैलेंस टीम है, एग्रेशन भी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है इंडिया के बड़े अच्छे टी20 प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सनी भाई, क्या वजह है? आपको लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर और खासतौर पे ग्लोबल इवेंट्स पर अंडर परफॉर्म किया इंडियन टीम ने? क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद आईपीएल शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद एक मरतबा भी इंडिया
T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है, तो डू यू थिंक कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है जितनी एबिलिटी उनके प्लेयर्स की है? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इसके बारे में, क्योंकि जितना अनुभव भारतीय टीम के पास है, जितने वो आईपीएल मैचेस खेलते हैं, T20 मैचेस का अनुभव है, उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके 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 साथ होनी थी, उन्होंने जीतनी थी। पर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये T20 का जो खेल है वो 1 या 2 ओवर में बदल सकता है, और यहीं पे भारतीय टीम थोड़ी वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, खास करके जब आप डिफेंड करते हैं। भारतीय टीम की ये प्रॉब्लम रही है कि उनकी बल्लेबाजी इतने सालों से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी थी, पर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर थी। तो अगर उन्होंने 180-200 रन भी किए तो वो डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल बन रहा था, खास करके जो नॉकआउट स्टेज होती है, सेमीफाइनल की स्टेज होती है, तो वहीं पे उनकी हार होती थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भारतीय टीम की गेंदबाजी है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, ये एक नए बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, वो है रविंद्र जडेजा है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो बॉलर्स है वो जो भी स्कोर होगा वो डिफेंड कर पाएंगे। और एक मजे की बात यह है कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान हम T20 की बात करें, शायद 2007 वर्ल्ड कप से बड़ा मैच तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनल था। उस गेम के मदन जी 2 जो बड़े कैरेक्टर्स थे ना, वो हमारे साथ हैं। इधर से हरभजन सिंह हैं और उधर से सोहेल तनवीर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर भज्जू और सोहेल तनवीर आपस में बात करें, क्योंकि एक स्टेज आ गई थी जब सोहेल बैटिंग करने आए थे और शायद लगा था कि मैच खत्म हो चुका है। वो हुआ क्या था सोहेल भाई उस वक्त? आपने आके फिर उसके बाद बूंदियां उड़ानी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा सलाम और हाय सब जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनको। ऑब्वियसली बज्जू भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जैसे आपने बताया। उस स्पेसिफिक मैच की बात करूं, जब मैं बैटिंग करने आया तो बज्जू भाई बॉलिंग कर रहे थे वो ओवर, और मुझे याद है मिड विकेट पे मिसबा भाई ने एक शॉट मारा और उन्होंने सिंगल नहीं लिया। मैं भागा लेकिन उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। मुझे अपने आप में थोड़ा हुआ यार कि मैं बैटिंग तो कर लेता हूं तो ये सिंगल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वो मिसबा भाई ने उस ओवर में 3 छक्के मार दिए बज्जू भाई के, एंड देन अगले ओवर में मैंने 2 छक्के मार दिए अगेंस्ट श्रीशांत। तो वो मैच में हम सडनली वापस आ गए, फिर मैं उसी ओवर में आउट हो गया, तो वो मैच बड़ा ऊपर नीचे होता रहा। और इंडिया पाकिस्तान का आई एम श्योर के T20 में उससे बड़ा मैच वाकई ही नहीं हुआ। मैंने उसके बाद भी काफ़ी मैचेस खेले, देखे भी हैं, बट वो ऑब्वियसली दैट वाज द बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया इन T20 क्रिकेट। और जिस तरीके से वो पूरा मैच ऊपर नीचे होता रहा, आई गेस बड़ा ही मज़ा आया सबको। ऑब्वियसली इंडिया जीत गया एंड पे, एंड दे डिजर्व्ड इट आई गेस। उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, दे होल्ड देयर नर्व्स in a later part when it matters। तो बहुत मज़ा आया था उस मैच का, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। और बाकी आप बज्जू भाई से भी पूछ सकते हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा था उस टाइम पे। जी सबसे पहले सलाम, सत श्री अकाल सबको। ये डिजिटली वर्ल्ड इतना अच्छा हो गया कि हम मिलते तो नहीं है बट स्टिल एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। जी भाई आपको बहुत सलाम। मेरे बड़े मुशी भाई वहाँ बड़ा इनसे कुछ सीखे हैं, बॉलिंग के भी, वैसे भी जब इनसे मुलाकात हुई है बॉलिंग के बारे में हमेशा बात होती रहती है। सोहेल, इट्स बीन प्लेजर यू नो व्हेनेवर आई प्लेड अगेंस्ट यू गाइस। उसी मैच पे आते हैं कि वो मैच में ऑब्वियसली जब मिसबा ने वो 3 छक्के मारे तो वो मोमेंटम ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर सोहेल सामने तो बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करने लगे, ऐसा लग रहा बाहर से सेट होके आए थे। और 2 छक्के जब श्रीशांत को मारे तो मैंने कहा कि अब ये जो मामला है ये 80% मामला जो है वो प्रतिशत उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सडनली 5 छक्के लग जाए अगर विद इन 6 or 7 बॉल्स, आपको लगता है कि गेम का मोमेंटम उसी तरफ शिफ्ट हो गया है। बट सोहेल का विकेट जब गिरा तो थोड़ी सी हमारी जान में जान आई, और अगर वहाँ पे विकेट नहीं गिरता उसी ओवर में तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, क्योंकि सोहेल भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जितनी मिसबा कर रहे थे। क्योंकि मिसबा को वो चांस लेना पड़ा, उनके सामने बल्लेबाज उतने कोई माहिर थे नहीं। अगर सोहेल रहते तो मुझे लगता है कि मैच का अंजाम कुछ और भी हो सकता है, बट थैंक यू वो अंजाम हुआ नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैच बड़ा टक्कर का हुआ, बहुत बराबरी का मैच हुआ। बट जैसे सोहेल ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि
कि वी होल्ड आवर नर्व्स एंड टिल द एंड, और बेटर हमने प्रेशर को होल्ड किया और इन द एंड वी केम आउट एज अ चैंपियन। बट उस गेम में मुझे लगता है क्रिकेट की जीत हुई थी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन हुई। कोई शक नहीं है भज्जी साहब, कोई शक नहीं है। खेलते मैं दुआ करता हूँ कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। बहुत अच्छा मैच था और मिसबाह उल हक ऑलमोस्ट वो मैच जिता चुके थे। आखिर में उन्होंने जो एक पैडल स्वीप आप कह लें मारने की कोशिश की, वो स्लो बॉल पे मेरे ख्याल से बीट हो गए और कॉट हो गए और मैच इंडिया जीत गया। तो यकीनन बड़ा मुकाबला था वो। इस मुकाबले की बात करते हैं भज्जी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मुशी साहब को भी इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। एक परेशानी है, एक चिंता है रोहित शर्मा को कि टीम का जो बैलेंस है उसमें छठा बॉलर नहीं है। और वो परेशानी सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं है, हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता को भी है, जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है और कहा है कि नॉट द काइंड ऑफ बैलेंस अ टॉप टीम नीड्स टू विन अ वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा भी थोड़े परेशान है कि छठा बॉलर नहीं है। हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता भी परेशान है, क्या करेंगे इस परेशानी का? हाँ जी बिल्कुल, इशारा जो मैं आपका हो रहा है वो उसी तरीके से कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि हम उनको, अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहता तो मैं उनको जरूर खिलाता, बतौर बल्लेबाजी चाहे खिलाता, पर उनको जरूर खिलाता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि लास्ट के अगर 3 या 4 बॉल में हमें 10 या 12 रन चाहिए तो वी कैन रिलाई ऑन हिम। बॉलिंग वाइज यस, हम हो सकता है एक बॉलर शॉर्ट जरूर रहे, बट हम कोई आधे बॉलर से मैच नहीं खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे बॉलर हैं और उनके साथ शमी है, बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती की बात करी थी सनी सर ने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है। तो ऐसे हमारे पास 5 बॉलर हैं। मतलब ये है कि बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ज़्यादा अपने शोल्डर पर। और अगर हार्दिक पांड्या को आप चाहते हो कि रिप्लेस करे तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि नंबर 6-7 पे हमारे पास ऐसा विकल्प कोई नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव को आप बोलेंगे जो कि नंबर 3 खेलते हैं, अब सडनली जाके नंबर 6-7 पे वो बैटिंग वैसी करें, पहले बॉल पे छक्का मारे, तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। 8 में से मतलब 10 में से 8 बार वो नहीं बना पाएंगे। बट हार्दिक पांड्या के साथ वो चांस है हमें कि अगर वो लास्ट में रहते हैं, 2 बॉल भी खेलते हैं तो उसमें 1 छक्का मारने की काबिलियत है और कभी कभार तो 2 भी मार सकते हैं। तो आई वुड रादर स्टिक विद 5 बॉलर्स एंड 7 बैटर्स, जो मतलब जो आपके 6 बैट्समैन, जो कॉम्बिनेशन 6 में हार्दिक पांड्या जरूर शामिल होने चाहिए। मुश्ताक भाई, चूंकि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के कैंप में या फिर इंडिया के खिलाफ, आप इंग्लैंड के कैंप में चूंकि बहुत ज्यादा रहे हैं, एंड पता नहीं, मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड ने T20 खेलना कैसे है उसको कुछ हद तक रीडिफाइन किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो मौजूदा T20 चल रही है, क्या उसमें मोहम्मद हफीज 41 साल के, शोएब मलिक 39 साल के, ये पाकिस्तान की ताकत है इनको वापस बुलाना, या ये फिर पाकिस्तान की कमजोरी हो गए? पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो और सबकी फैमिलीज अच्छी होंगी। बड़ा मज़ा आया सबको देख के, थैंक यू बजी। बट वंस अगेन जो आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। द कंडीशन वी आर प्लेइंग, जो कंडीशन में हम खेल रहे हैं, यू नीड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको 6 ओवरों के ऊपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के बाद यू नीड एक्सपीरियंस गाइज इन मिडिल ओवर्स, जो आपको सिंगल डबल्स करना है, जिनको आता हो, जो गेम को रीड करना जानते हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैचेस अगर इंग्लैंड में होते या फ्लैट पिचों के ऊपर होते, जहाँ पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल यू हैव टू हैव द मोमेंटम एंड फिनिश दैट मोमेंटम टू द लास्ट बॉल, यहाँ पे गेम वो नहीं चलनी। यहाँ पे मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़नी है यूएई में, क्योंकि जितने मैचेस होने हैं, पिचेस ने और ड्राई होना है, पिचेस में वेरिएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो हफीज और शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एंड से एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो एक यंगस्टर्स को लेके चल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ओवर 7 ओवर 6 ओवरों के बाद आपको 12-13 ओवर तक ये ऐसा लेके चलनी पड़ेगी गेम। जब आप ऐसी गेम खेलेंगे फिर देन इन दी एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 6-7 विकेटें हाथ में होनी चाहिए जब लास्ट 6 ओवर हों, क्योंकि फिर लास्ट 6 ओवर में आपका 50 से 60 रन आराम से बन जाता है। एंड आई बिलीव दैट ऑन दोज पिचेस 160-170 विल बी पार स्कोर, जो कि आजकल 2020 में 200 हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू नीड एक्सपीरियंस, और वैसे एक्सपीरियंस जिनका टेम्परामेंट भी तगड़ा हो। आपका टेम्परामेंट जब एक्सपीरियंस के साथ ना, जैसे 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, हमारी जो टेम्परामेंट था जुवेद भाई का और इमरान भाई का, वो टेम्परामेंट के साथ मुझे, इंजी को, वसीम भाई को, हम सबको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था। आप देखें नंबर 3 पे जाके इमरान भाई ने जाके बैटिंग की सेमीफाइनल फाइनल में, उनको बहुत क्लियर थे, वो उनको पता था कि जी जाके 2 बॉल नए लगने हैं, तो मैं अगर 10-15-20 ओवर खेल जाता हूँ और अगर स्कोर नहीं भी होता तो पीछे मेरे बाद मिडिल ऑर्डर्स में ऐसे यंगस्टर्स हैं जो गेम को दूर कर देंगे दूसरी टीम से। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस
experience in your camp, because this game on those अपना UAE की पिचों के ऊपर, I think you got to play smart cricket and you have to have plans and people should know their roles very much. सही। तो मदन लाल साहब से भी ये पूछ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यूएई में बहुत ज्यादा खेला है। पाकिस्तान स्मार्ट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स हैं, सनी भाई, जो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स हैं, क्या वो नीचे बॉटम हाफ ज्यादा बेहतर बैलेंस है पाकिस्तान के पास? जी हाँ, देखिए किसी भी टीम के पास अगर अच्छे ऑलराउंडर हो तो उनके कप्तान की जो ऑप्शन बनती है वो और ज्यादा होती है जी, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप बैटिंग में भी फ्लोट हो सकते हैं, नंबर 7 से आप नंबर 4 पर जा सकते हैं अगर आपके पास वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत हो तो जिस टीम के पास ऑलराउंडर हो वो टीम हमेशा बड़ी बैलेंस होती है, संतुलित होती है। देखिए अगर आपने देखा होगा कि 2007 की वर्ल्ड कप देखिए, 2011 की वर्ल्ड कप देखिए, 1983 की वर्ल्ड कप की जो जीते थी भारतीय टीम की, उनमें कितने ऑलराउंडर्स थे वो देखिए। हर टीम में वो 2007, 2011, 1983 सारी टीम में 4-5 ऑलराउंडर्स थे। और उसके साथ क्या होता था कि अगर किसी गेंदबाज को मार पड़ती थी तो उसके दो ही ओवर बचाकर दूसरे किसी को देते थे जी। तो पाकिस्तान के पास जो ऑलराउंडर्स है इसका मतलब है कि उनकी टीम ज्यादा मजबूत है क्योंकि उनके पास वो ज्यादा ऑप्शंस है। भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते तो वो भी एक ऑलराउंडर बनते। भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा है, क्या वो शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे? पर भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर है नहीं। इसका मतलब जो बल्लेबाज है उनको अपना काम करना पड़ेगा, मतलब हर बल्लेबाज को अच्छे रन बनाने पड़ेंगे और जो 5 गेंदबाज है उनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो जब दबाव तो सब पर होता है, पर जब कप्तान के पास ऑप्शन बनते हैं तो हर एक प्लेयर पर जो दबाव होता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जी, मैं चाहूंगा इसी डिबेट को जरा इंजी भाई की तरफ लेकर आए। इंजी भाई, काफी अरसे के बाद हमें एक सॉलिड टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फखर 3 नंबर पे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर है वहां पे हमारे पास जो पावर हिटर्स हैं उसमें आसिफ अली है, जिन्होंने अभी तक कोई बड़े स्टेज पे बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, इमाद वसीम है, शादाब खान है। ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो फायर पावर चाहिए होता है मिडिल और लोअर ऑर्डर में, जैसे इंडिया के पास पांड्या है, ऋषभ पंत हैं, जडेजा है, वो फायर पावर है हमारे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में? नहीं, बिल्कुल है। अगर ऑन पेपर अगर टीम देखा जाए तो इंडियन टीम है ना बेहतर नज़र आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याली बताऊं कि इस पूरे मैच में ना हम कम्बिनेशन दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि जी 2007 का वर्ल्ड कप, देखो क्रंच मैचेस होते हैं सारे, बिल्कुल क्लोज, कोई ये नहीं कह सकता कोई टीम बहुत अच्छी है कोई बहुत बुरी है, ये नहीं है। लेकिन प्रेशर हैंडल करने की बात है कि जी कौन किस तरह का प्रेशर हैंडल करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम शारजा में ना बैठे थे, एक पहले की मैं आपको बात बताऊं, तो शारजा में ये कि पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा से बहुत भारी रहा है क्योंकि जी हम बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो जडेजा बैठा था मेरे साथ, हम रात को ना मैच से पहले बैठे थे। जडेजा ने एक बात की, उसने कहा कि हमारी जो उनसी अवाम है ना वो यूज़ टू है हारने की, लेकिन कह रहे कि तुम्हारी अवाम यूज़ टू नहीं है हारने की, अगर तुम हार गए ना तुम्हें जाके बहुत फेंटा पड़ेगा उधर क्योंकि तुम बिल्कुल यूज़ टू नहीं है तुम्हारी अवाम। तो अब ये जो है ना ये बड़ा प्रेशर है, बाहर से लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जिस टाइम लोग खेल रहे होते हैं ना ये उस पर बड़ा प्रेशर है। इंडियन प्लेयर्स पे प्रेशर होगा कि जी अब सारा जो सवाल चल रहा है कि जी कि तारीख दोबारा दोहराई जाएगी या नई तारीख बनेगी, तो इस चीज़ का बहुत प्रेशर है। अब इस प्रेशर को भी हैंडल करना, अब दोनों टीमों की ना कम्बिनेशन के जी हम कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास ऑलराउंडर नहीं है, पाकिस्तान के पास है या सीनियर प्लेयर है, सारी चीज़ें हैं क्योंकि जी दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह अभी सवाल किया था ना कि हफीज़ का और उसका कि जी 41 साल और 39 साल, वैसे तो ये एज नहीं है कि जी आप है ना T20 में इसमें खेल लें, लेकिन अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को देखें तो ये दोनों सारी दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं क्योंकि जी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रखी है। प्लेयर्स दोनों के पास बहुत ज़बरदस्त हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं। और पाकिस्तान ने भी पिछले 3 साल में इंडिया की टीम को मैंने पहले कहा कि बहुत ज़बरदस्त T20 खेल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 3-4 साल में तो सारों से अच्छा उन्होंने ना T20 में परफॉर्मेंस दी है। ऐसा ही है। तो अब असल में जो मैच होना है ना जो 24 तारीख को, वो ये हो रहा है कौन अपने नर्व्स कंट्रोल करता है, कौन अपने जो उनसे हथियारों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है।
कौन है ना प्रेशर में, जिस तरह अभी ये हरभजन और सोहेल तनवीर बात कर रहे थे कि हमने जिस टाइम ये सोहेल तनवीर और मिसबा ने अच्छी परफॉर्मेंस की, हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा तो हम गेम में वापसी आ गए। तो ये मेजर चीज़ है कि कौन जो कप्तान है कि जी बाबर या इंडिया का कप्तान कि जी कौन अपने नफ्स को बेहतर कंट्रोल करता है, कौन है ना अपनी टीम को बेहतर तरीके से लड़ा सकता है। तो ये कप्तानी के पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो उनसे लीडर की बॉडी लैंग्वेज है ना जी, अगर आप वो देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, इस लीडर वाले नुक्ते पे विक्रांत अगर मुझे इजाजत दें तो मैं भज्जी साहब से भी बात करना चाहूंगा, आपके पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि जी विक्रांत, आवाज आ रही है आपको? मैं मदद जी से ये जानना चाहता इंजी भाई का कि इस वक्त बेहतर सिचुएशन में कौन है। जैसे इंजी भाई ने कहा कि दोनों कप्तान, दोनों टीमें नर्व्स, लेकिन वो ठीक है, हम सुनते हैं कि जी जब टॉस हो जाता है खिलाड़ी मैदान में चले जाते हैं, सब कुछ बराबर हो जाता है, लेकिन मैच से पहले बेहतर पोजीशन में कौन है? देखिए, मैच से पहले मेरे विचार में जो है इंडिया काफ़ी बेहतर टीम है, क्योंकि पर बड़ा मुश्किल है ऐसे 2020 क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा कि हर बॉल पे, हर विकेट के ऊपर जो है मैच जो टर्न अराउंड होता है, तो ये एक इस क्रिकेट की खासियत है। दूसरी बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो मैं अपनी अगर टीम की स्ट्रेंथ बात करूँ, टॉप के जो बल्लेबाज हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत केएल राहुल और उसके साथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और सबसे जो खासियत जो है, जो अभी इंजी भाई भी बात कर रहे थे, जो नर्व्स कौन कंट्रोल करता है। देखिए, क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर जब मैच आता है वहां पे जो नब्ज नहीं, लेकिन हालिया अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे, और क्या पाकिस्तान में शहजाद भाई आपके स्टूडियो में भी इत्तेफाक इस बात से लोग रखेंगे कि करंट सिचुएशंस में पिछले 10-12 साल में इंडिया ने नर्व्स को बेटर किया कंट्रोल? डेफिनेटली किया, बिकॉज उनके रिजल्ट शो करते हैं, क्योंकि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है 2020 का, आईपीएल मैचेस से भी हुआ है। उन्होंने और भी कंट्री के साथ भी काफ़ी मैचेस खेले। अभी जो एंकर से क्या मैंने नाम, शहजाद भाई ने कहा भी इंडिया ने इतना ज़्यादा 2007 के बाद इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया 2020 क्रिकेट पर। क्या उनकी बात सही है, बात सही है, मैं मानता हूं कि 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20, आप चूंकि आईपीएल इतने साल से खेल रहे हैं, आप उसके बाद जीते नहीं है वर्ल्ड कप। नहीं, देखिए, वर्ल्ड T20 जीता नहीं है विक्रांत। होता क्या है कि दूसरी कंट्री भी जो है इंप्रूव करती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन बहुत स्टिफ है 2020 क्रिकेट में। आप मेरे को बताओ कौन सी टीम जो है कमजोर आपको दिखाई देती है? बड़ा मुश्किल है। इवन मिनोज ने आके, स्कॉटलैंड ने आके, लेकिन बच्चू, क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया T20 की इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद पिछले 7-8 साल में कहते हैं ना, आप कदम से कदम मिला के आगे नहीं गए? हाँ बिल्कुल, अगर ये स्टैट को मैं देखता हूँ तो ये आश्चर्य जरूर होता है। हम सब हैरान होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर उसमें आके खेलते हैं, और उन्हीं में से हमारी टीम एक इंडियन टीम बनती है, और उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई है, जबकि 2007 से पहले हमने ये कभी फॉर्मेट खेला ही नहीं था। तो जब नॉलेज नहीं थी तब हम ये फॉर्मेट जीत गए। अब इतनी नॉलेज है, उसके बावजूद हम ये फॉर्मेट में जीते नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती है, जो कि हमारी ही खुद की ही गलती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे पास मौका है टू रेक्टिफाई दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। क्योंकि उसके बाद मैं भी 2-3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, T20 के 3 या 4 खेला हूँ 2007 के जीतने के बाद, पर हम कभी बहुत आगे नहीं गए। एक बार हम सेमीफाइनल गए, वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया, और इसमें कहीं ना कहीं गलती है हमारी, और मे भी इस बार हमें वो दोहरानी नहीं है। कोशिश ये करनी है कि राइट कॉम्बिनेशन खिलाएं। सही लीग हम चाहे जितनी मर्जी बढ़िया करा ले आईपीएल, बट इन दी एंड असल क्रिकेट वही है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर उसमें आप जीतते हो तभी आपका नाम होता है। आईपीएल या फिर कैरेबियन लीग या फिर बाकी की लीग, तो आप जो खेलते हो वो कौन जीतता कौन नहीं वो किसी को याद नहीं रहता। बट इंडिया का 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का, अच्छा, हम सबको याद है। पाकिस्तान की वो वर्ल्ड कप की जीत हम सबको याद है, क्योंकि ये बड़े 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 टूर्नामेंट। विक्रांत भाई, मैंने ऐसा नुक्ता छेड़ दिया है कि आप तो पोस्टमार्टम ही करने बैठ गए इंडियन टीम का, और मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू ऑल द पैनलिस्ट जो कि एग्री कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लीग के बावजूद आप जीते नहीं। लेकिन एक पाक इंडिया टाकरा जारी है। यहाँ पे हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है, और आज तक टीवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, और वहां पर भी बेहतरीन एक्सपर्ट्स मौजूद है। लेकिन एक और पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि सनी भाई भी उस पर तबसरा करें, हमारे यहाँ से भी तबसरा हो,
क्योंकि इंजी भाई ने कहा कि नर्व्स, जो उस वक्त नर्व्स को हैंडल करेगा वो जीतेगा, तो यहां पे लीडरशिप का बड़ा रोल है। एक और मसला ये है, अलमिया ये है कि विराट कोहली ने ना तो आईपीएल में कोई टूर्नामेंट जीता है अपनी टीम के लिए, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इंग्लैंड में जीत गए, लेकिन ना वर्ल्ड कप जीता है। 2019 का वर्ल्ड कप में फेवरेट थे, न्यूजीलैंड से एक लो स्कोर आप लोग नहीं चेस कर सके, नर्व्स वहां पे आप लोगों की नहीं नजर आई। इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का अहम फाइनल आप पाकिस्तान से हार गए, तो विराट कोहली पे बड़ा प्रेशर होगा एज ए लीडर। अगर वो चाहता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह याद रखा जाए, कपिल देव, सुनील गावस्कर की तरह याद रखा जाए कि मैं वर्ल्ड कप भी जीतूं। और दूसरा सर एक सवाल और विक्रांत एक सवाल और कि ना तो वो वर्ल्ड कप जीते हैं, उसका प्रेशर, और 2 साल से एक सेंचुरी नहीं मारी है विराट कोहली ने। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा सनी भाई से और हरभजन से कि ये कितना प्रेशर होगा विराट कोहली पे कि वो एक टूर्नामेंट जीते पाकिस्तान इंडिया के लिए। नहीं, बट विराट को इस बात की खुशी है कि उन्होंने पाकिस्तान की फैंटी बहुत लगाई है। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 का, मुझे लगता है पता नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा दिन भी था, बट पता नहीं, मुझे हमेशा लगता है पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से निकल नहीं पाया, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 13 में तो इंडिया भी जीता था, बट इंडिया उसके बाद अगर नहीं कोई टूर्नामेंट जीत पाया, फाइनल बहुत खेला है। इतनी इजाजत तो देना कि अगर आप 2007 तक पीछे जा सकते हैं, तो मैं तो 2017 तक गया हूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं गया। लेकिन सनी भाई से ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आई एम श्योर इंडिया इज आल्सो वंडरिंग अबाउट इट, कि विराट कोहली ने बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो क्या अंडर प्रेशर विराट कोहली टूर्नामेंट जितवा सकते हैं अपनी टीम को या नहीं जितवा सकते? का नाम सुना था, इस बार जितवाएंगे ना? पूछे ना सनी भाई। हाँ बिल्कुल, ये डिस्कशन अलग मोड़ पे चली गई है, क्योंकि जो डिस्कशन, जो सवाल था वो क्या विराट कोहली इस बार जीत सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कोई भी टाइटल जीतता है वो टीम जीतती है, कप्तान नहीं जीतता, वो टीम जीतती है हमेशा। हमारी जो 1983 की जो टीम थी, जो पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हिस्सा कपिल देव का था। उन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी, हमारे कप्तान थे, एक जो 175 रन बनाए थे, उसके बाद में वो विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था, उसके बाद में जिस तरह से गेंदबाजी और जिस तरह से कप्तानी की थी, तो उनका हाथ उसमें आप कह सकते 90% से भी ज्यादा होगा। उसके बाद में मोहिंदर रमन्नाथ, यशपाल शर्मा ने रन बनाए थे, बाकी हम लोगों ने इधर उधर कुछ ऐसे उधर रन बनाए थे। तो पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कपिल देव ने कब जीता है, सबने कहा भारत ने कब जीता है। तो ये भी आज भी जो टूर्नामेंट हो रही है, वो विराट कोहली कप नहीं जीतेंगे, अगर जीतना है तो वो टीम जीतेगी। तो हाँ, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है, पर हमेशा टीम जीतती है कप। और दूसरी एक बात है, वो फॉर्म की जो बात होती है, फॉर्म देखिए, कोई आप इनसी से पूछिए, मुश्की से पूछिए और सोहेल से भी पूछिए कि देखिए फॉर्म जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। और कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी गेंदबाज हो, उसको एक मैच की जरूरत होती है, एक मैच में उसका फॉर्म पलट सकता है। भले वो पहले 4 मैचेस में 0-0, 1-2 करके आउट होता है, एक ऐसी मैच होती है जिसमें फट करके उसके बल्ले के बीच में से गेंदें चली जाती है और उसका फॉर्म उसके पास वापस आता है। और बॉलर का भी कभी कभी रिदम जो पहले नहीं होता, वो एक मैच में, एक स्पेल में वो रिदम बदल सकता है। तो ये तो आगे जाकर देखना होगा। मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो टूर्नामेंट होगी वो इतनी एक्साइटिंग होगी, हर टूर्नामेंट, हर मैच 40वें ओवर में खत्म होनी जाए, अगर वो हो जाएगी तो इतनी बड़ी अच्छी टूर्नामेंट होगी, सबको यादगार टूर्नामेंट होगी। और हाँ, ये विराट कोहली की आखिरी कप्तानी है, तो अगर वो टाइटल जीते तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा खुशी होगी भारतीयों को, क्योंकि भारत ने वापस 2007 के बाद एक टाइटल जीता है। सनी भाई आप कैसे हैं? आप खैरियत से? बाबर वर्सेस विराट, स्काई स्पोर्ट्स के वो दिन याद आ गए सनी भाई, जब मैं और आप ब्रेक ढूंढा करते थे और क्रॉसन, आप, मुझे अभी याद है, क्रॉसन हम खाया करते थे जैम लगा के कॉफी के साथ और चाय के साथ। वो एक ऑन अ लाइटर नोट, आई एम जस्ट वांट टू रिमाइंड यू दैट। और जो बाकी क्रिकेट की बात है, वो वैसे अगर जैसे शहजाद ने कहा, ये क्वेश्चन है कि कोई विराट कोहली, सनी भाई आखिरी कैप्टनसी टूर्नामेंट है ना, मेगा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर यू नो दैट एंड आई नो दैट
कि जो जब आखिरी लम्हात होते हैं बंदे के, तो बंदा हाई नोट पे ख़त्म करना चाहता है, उसका एक प्रेशर डेफिनेटली होता है। और उस प्रेशर के अंदर कई दफ़ा एज ए कैप्टन यू मेक एक एक्साइटमेंट में आके आप ज़्यादा बड़े डिसीजन ले लेते हो या ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो टीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस वक्त। तो आई थिंक शहजाद इज़ मेकिंग ए वेरी वैलिड पॉइंट हेयर कि वो जो एक ऐसा एग्रेसिव, और आपको पता है विराट कोहली इज़ अ वेरी एग्रेसिव भाई, महेंद्र सिंह धोनी है मेंटोर, धोनी को रखा है ड्रेसिंग रूम में मेंटोर के तौर पर। किसको रखा है? बिल्कुल 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 सही पॉइंट किया है शहजाद ने। अगर आप MS धोनी, अगर आप देखेंगे क्रिकेट के इतिहास में किसको ऐसा फेयरवेल मिला है जो वो चाहते हैं। आपने ब्रैडमैन का सुना होगा नाम, 4 रन चाहिए थे जिससे उनका एवरेज होना था, 100 का एवरेज होना था टेस्ट क्रिकेट में, वो 0 पर आउट हो गए दूसरी गेंद पर। सचिन तेंदुलकर 200 भी टेस्ट खेल रहे थे, होम ग्राउंड मुंबई पर खेल रहे थे, वो भी चाहते थे कि 100 करके रिटायर हो जाए पर नहीं कर पाए। तो देखिए ये अपने हाथ में नहीं होता, ये तो होता है ऊपर वाले के हाथ में। सिर्फ आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि सभी जो खिलाड़ी है आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो जानते हैं आखिरी वनडे खेल रहे हैं, वो बड़ा परफॉर्मेंस करके जाना चाहते हैं, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है, बहुत कम वैसे होता है। सही। एक डिबेट विक्रांत हमें जरूर करवानी चाहिए, छेड़ना चाहता था। और विक्रांत एक डिबेट पाकिस्तान से इस पे तो हमने बात कर ली कि विराट कोहली हैज अ मंकी ऑन हिज बैक। जब तक वो टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे ये सवाल उनकी कप्तानी पर रहेगा, ना आप आईपीएल में जीते ना आप कोई मेगा टूर्नामेंट जीते। लेकिन एक डिबेट जरूरी है, मैं चाहूंगा हमारे साथ, बाबर के पास कौन सा टूर्नामेंट है? बाबर को भी टाइम नहीं हुआ ज्यादा कप्तानी, मेरे ख्याल से उसका तो बल्कि इनफैक्ट ये पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है, पहला ग्लोबल टूर्नामेंट है बाबर आजम का, तो अभी तो वक्त तो दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त दीजिए। तो उनके मंकी नहीं है? एक बात मैं करता हूँ, बैग पे मंकी नहीं है विक्रांत, मंकी के आ रहे हैं, मेरी बात भी सुन लो। कोई बैगेज ही नहीं है उसका तो। जी इंजी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि विक्रांत और शहजाद आपस में मेरा मतलब है हो गया, तो जो हमें एक्सपर्ट बुला रखा है हमें गर्मा गर्मी करने दो, आप दोनों ना करो गर्मा गर्मी, कोई ऐसी बात नहीं है, चलने दो कोई इस तरह की। एक उधर से सनी भाई भी बिल्कुल उस पर नाइटर लोड पे बात कर रहे हैं, बज्जी भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। सो आप दोनों का एक शो करवाते हैं कि लायदा जिसमें से आप गर्मा गर्मी करें, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। आप लोग वो गर्मा गर्मी ग्राउंड पे करते हैं ना, ये हमारी फील्ड है। इस पूरे उसमें बज्जी की बात है ना, सारों से जबरदस्ती। उसने कहा था कि इंडिया जीता था, सो बिल्कुल अच्छा कि उसने प्रेशर कंट्रोल किया, नफ्स को अपने कंट्रोल किया, अच्छी क्रिकेट खेला। लेकिन जो उसने कहा ना कि जी क्रिकेट जीती, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान हारा, क्रिकेट जीती। हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि जो 24 को मैच हो जीतेगी वही टीम जिसने ग्राउंड में अच्छा खेलना है। लेकिन हमारी ये तवक्को है कि जी फिर भी क्रिकेट को जीते, कि लोगों को अच्छा मैच देखने में आए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना पूरी दुनिया में सारों से ज़्यादा ना देखा जाने वाला मैच है, सारे लोगों को सारों से ज़्यादा इंतज़ार है इस चीज़ का। सो जाहिर है जो भी टीम जीतेगी, हमारी ये ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान जीते, आपकी ख्वाहिश है इंडिया जीते, दोनों की ख्वाहिशें सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को देखने का मज़ा आए, ताकि क्रिकेट को नहीं हारना चाहिए कभी भी। और हमें इस चीज़ पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि ताकि हम लोग बार बार है ना एक दूसरे के साथ खेलें, क्योंकि इससे दोनों को बहुत फायदा है और लोगों को देखने में सारों से ज्यादा मजा है इस चीज इंजी भाई, ये हमारी और विक्रांत की तो हर साल या हर टूर्नामेंट से पहले ये प्यार मोहब्बत हमारा चलती रहती है। लेकिन सोहेल तनवीर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब आमिर नहीं है और मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसने तंग किया है इंडियन ओपनर्स को जब वो बॉल अंदर लाते हैं, लेकिन उसकी जगह अब शाहीन है, उनके पास भी वो स्किल है। बात है तो शाहीन आफरीदी का फैक्टर, हसन अली, और दूसरी तरफ इंडिया में बुमराह जिनकी यॉर्कर बड़ी मशहूर है, स्पेशलिस्ट हैं वो डेथ बॉलिंग के, फिर शामी है वो भी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं। तो दोनों की जो पेस बॉलिंग है उसका कैसे आप मवाजना करेंगे? देखिए पहले तो जैसे आपने शाहीन की बात की, ऑब्वियसली हमारे पास अगर आमिर नहीं है तो शाहीन सिमिलर रोल है नए बॉल के साथ। स्पेशली लेटली आपने देखा होगा कि बड़ा डेडली यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर मारते हैं और बड़ी सक्सेस मिली उसको लेटर अगर आप देखें को सालिक में। तो रोहित के अगेंस्ट वी ऑल नो कि उनकी अगर कोई मैं वीक लिंक की बात करूं तो ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर ब्रिंगिंग द बॉल इन। तो हमारे पास एक चांस होगा शाहीन की सूरत में, अगर वो अच्छा इन स्विंग स्टार्ट में करते हैं। सनी भाई ही वाज ओपनर, ही नोज़ के आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं कि अंदर आता हुआ बॉल लेफ्ट आर्मर का बड़ा मुश्किल होता है अर्ली ऑन खेलना। तो वो एक हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन है अगर हम शाहीन की बात करें।
एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग लाइनअप तो ऑब्वियसली उनके पास बुमराह हैं, वो लीडिंग बॉलर हैं उनके लिए, वो चाहे आप नए बॉल के साथ बात करें या पुराने बॉल के साथ उनकी बात डेथ बॉलिंग की बात करें, इस स्पेशलिस्ट। हमारे पास अभी अगर मैं दोनों टीमों का मुआवजा करूं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं स्लाइट एज पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को दूंगा, फास्ट बॉलिंग में बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास शाहीन और हसन की सूरत एंड देन हारिस राउफ काइंड ऑफ अ टी20 स्पेशलिस्ट। वहाँ पे मुझे अगर मैं टी20 स्पेशलिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, शामी इज़ अ ग्रेट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट इन वनडेज, Bhuvneshwar he's great in one days and test cricket with a dead ball, he swings the ball। बट अगर आप टी20 स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास तीनों जो हैं वो टी20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। रन्स किसी को भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे तीनों बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और वो नहीं करेंगे, ये तो गिवन डे पे पता चलेगा जो अच्छा अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा। बट ऑन पेपर ऑन स्टैट्स हमारे तीनों बॉलर जो हैं इनके साथ टी20 स्पेशलिस्ट का टैग लगता है। इंडिया हैज़ बुमराह, बाकी दोनों बॉलर दे आर गुड बॉलर्स बट वो टी20 स्पेशलिस्ट आप उनको नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा आई फील के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल हो। कल होने वाला है बड़ा मुकाबला, यानी कि हाई वोल्टेज मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और स्पिनर्स पे मेरे ख्याल से भजी साहब से राय ले लें और फिर मुशी साहब से भी कि हमारे पास इमाद वसीम है, शादाब है, हफीज भी बॉल कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अश्विन है, जडेजा है, चाहर है, चक्रवर्ती है, वरुण चक्रवर्ती। तो भजी कौन से दो स्पिनर्स आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से खेलेंगे पहले मैच में? देखिए, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो मस्त है, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिनर हैं जिनके हाथ से थोड़ा बॉल पड़ना मुश्किल है। पहले हम देखते थे ऑफ स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके की बॉलिंग करते थे जिनको आप पढ़ के स्टेप आउट कर सकते थे, और तब जब दूसरा था तो ऑब्वियसली बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल था स्टेप आउट करने के लिए। बट उसके बाद अब ऐसे बॉलर आए हैं जो थोड़ा सी मिस्ट्री बॉलर हैं, जिनका हाथ दिखता नहीं है, वो किस तरफ बॉल को लेके चलते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती है। और मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती जरूर खेलेंगे, उनके साथ रविंद्र जडेजा खेलेंगे जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो ये दो स्पिनर भारत के लिए खेलेंगे। अगर पाकिस्तान को रन बनाना है, जहां आप बात कर रहे थे कि आपके पास वो हफीज है, आपके पास मलिक है जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, एक एक करके रन बना लेंगे। पर वो जब ये दोनों लगातार दोनों छोर से बॉलिंग होगी स्पिन की, स्पेशली अगर वरुण की, तो उसको बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगर वरुण को चांस लेंगे तो मुझे लगता है कि विकेट वरुण 3-4 चटका देंगे। वरुण के पास ना वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसको किसी ने देखा भी नहीं हुआ है कि वो क्या करते हैं। और पाकिस्तान की जहां तक की बॉलिंग की बात करूं, स्पिन बॉलिंग की, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मिस्ट्री है कोई या तो लेग स्पिनर बहुत अच्छे हों जिनके पास गुगली बहुत हो, जैसे मुशी भाई थे, और हमारे पास लेग स्पिनर बहुत बढ़िया है राहुल चाहर। मुझे लगता नहीं है कि उनको वैसे खेलने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती विल बी ए की फैक्टर फॉर इंडिया। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, पाकिस्तान का मैच तो चलो एक मैच है, बट अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना है तो वरुण चक्रवर्ती। मैं चाहूंगा वरुण, अगर मुशी भाई को जवाब देने दे इसका। तो एक सवाल मैं चाहता था इंजी भाई से, मुश्ताक जी से भी, कि पाकिस्तान इतने साल खेला है वहां पर उन कंडीशंस में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है 10 साल से, लेकिन हालिया क्रिकेट पाकिस्तान को मिली नहीं। न्यूजीलैंड वापस चला गया, इंग्लैंड गया नहीं, वो टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिली। इंडिया वहां पर 2 IPL खेला है। तो मैं इंजी भाई से, मुश्ताक, दोनों से जानना चाहता हूं कि क्या वो बैलेंस आउट होता है, क्योंकि इंडिया हालिया क्रिकेट खेला है IPL वहां पर उन कंडीशंस में। जी मुशी भाई, पहले आप जवाब। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी कंडीशन में ऑलरेडी खेल रहे होते हो तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है। आपको देखें, अबू धाबी की पिच है वो लो और स्लो है, जो दुबई की पिच है वो मेरा मानना है कि वहाँ पे स्पिन अच्छा होता है, ग्रिप अच्छा होता है, वहाँ पे आप सीमर्स भी, जो अगर आप इफ़ यू बॉल इनटू द पिच, आपको वहाँ पे मुश्किल बैट्समैन को क्रिएट कर सकते हो। स्लो बाउंसर्स का बड़ा वहाँ फ़ायदा होता है। अगर आप ओमान चले जाते हो, वहाँ पे वेरी करता है, ऊंचा नीचा रहता है, शाम को लाइट के अंदर बॉल ट्रैवल डिफरेंट करता है। सो आई थिंक डिफरेंट ग्राउंड्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक ये जो IPL में जितने भी लड़के खेलने हैं, आई एम श्योर बीइंग ए क्रिकेटर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर इन सेम टाइम इफ पीपल डजंट स्कोर रन्स एंड डजंट गेट अ विकेट ऑन दोज कंडीशन एंड दे आर ऑलरेडी देयर, वो फिर मुश्किल पता क्या हो जाता है वरान? तो उसका मुश्किल ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो लेके आप बड़े टूर्नामेंट में आते हो, जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी टीम को जाता है। क्योंकि IPL में जितने भी लड़के आपके स्क्वाड में हैं, उनमें 70 to 60% दे आर नॉट इन अ गुड फॉर्म। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम सेइंग क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये जब आप इस मोमेंटम पे आते हो, यू ऑलरेडी देयर,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। मैं एक स्पिनर होने के नाते बोलता हूं, अगर मैं बॉल कर रहा हूं, अच्छी बॉल पे भी मुझे छक्का पड़ रहा है, गंदी बॉल पे भी मुझे मार पड़ी है, तो जितना मर्जी स्पिन विकेट पे हो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं उधर, तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकूंगा अपने प्लान्स को, मैं कप्तान को और अपनी टीम को वो दे ही नहीं सकूंगा। आई थिंक सेम विद द बैटिंग, अगर आपको पता है कि आपका मिडल नहीं हो रहा, आप मारते हो, आउट हो जाते हो, ये कंडीशन सम टाइम इट गोज अगेंस्ट यू, बट द सेम टाइम जिसने भी स्कोर किया होगा, जिसने भी विकेटें ली होगी, उसके लिए इस कंडीशन को अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है। एज वी ऑल नो दैट एज ए क्रिकेटर, सबसे स्मार्ट और सबसे तगड़ा क्रिकेटर वही होता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उसको पता कैसे खेलना है, जब वो यूएई में आए तो उसको पता हो कैसे खेलना है। यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है, जो आई बिलीव अच्छी टीम में और अच्छे प्रोफेशनल लोग जरूर करते होंगे। विक्रांत, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक डिबेट जो अक्सर हम देखते हैं कि दोनों ममालिक के फैंस के दरमियान होती रहती है, जल्दी चल रही है जी घड़ी, जी घड़ी जल्दी चल रही है, घड़ी बहुत जल्दी चल रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो फिलहाल हम घड़ी आया, क्योंकि घड़ी जल्दी चल रही है, तो ऐसा करते ना कि कोई 3 टेस्ट मैच खेल लेते हैं, 5 वनडे खेल लेते हैं, तो बहुत टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं विक्रांत एक क्विक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत होता रहता है दोनों मुल्कों के फैंस में, और वो है विराट वर्सेस बाबर आजम। दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं। मैं चाहूंगा कि सनी भाई, मदन लाल साहब और इंजी भाई जरा इस पे बताएं कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों बैट्समैन को। दोनों का रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। एक पार्टिंग शॉट 10-10 सेकंड है आपके पास, विराट वर्सेस बाबर, 10 सेकंड अगर आप इस पे देखिए। विराट तो वे हेड है बाबर आजम से, क्योंकि देखिए उसकी परफॉर्मेंस जो है आपने देखी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, उसमें हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस रही बेटर रही है। सनी भाई आप देखिए, क्योंकि विराट ने अब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर से, तो उनकी रिकॉर्ड तो वैसे बेहतर होगी, पर जो टैलेंट बाबर आजम में है वो मुझे लगता है कि उनके पास आगे बहुत करियर है, तो वो बहुत वक्त है, वो आगे जाकर बहुत सारे रन बनाएंगे। पर सिर्फ मैं एक ही कहूंगा कि देखिए 2 साल पहले जो रूट भी बहुत सारे 60, 70, 80 रन कर रहे थे जी, जब पिछले 2 सालों में उन्होंने सैकड़ा बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में ही वो महान टॉप 4 में गिने जाने लगे। बाबर को भी वैसा करना होगा। बाबर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 60-70 इतनी आसानी से करते हैं और उसके बाद में आउट हो जाते हैं। जब वो सैकड़ा बनाएंगे ना टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, तो फिर तो नंबर 1 के बल्लेबाज गिने जाएंगे, और उनके पास वो काबिलियत है, वो उनके पास। जाते जाते देखिए, विराट कोहली इज अ चैंपियन प्लेयर, ही इज ऑलरेडी मॉडर्न डेज लेजेंड। मैं तो कहूंगा कि जिस लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है, यस बाबर को भी टाइम है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, पर उनके पास वो गेम है डेफिनेटली। जब वो गेम को छोड़ेंगे तो वो जरूर पाकिस्तान के लिए वैसे ही माने जाएंगे जैसे इंजी भाई को माना जाता है या साइद भाई को माना जाता है। ये अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि शाहजाद भाई देखिए दोनों एक साथ अब खेल रहे हैं, लेकिन विराट को शुरुआत मुझे कोई कमेंट यहां से भी अगर मैं ले लूं, इंजी भाई कोई शक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हो सकता है आने वाले वक्त में। इंजी भाई कोई शक नहीं है, कोहली का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, चेज में बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 2 साल में देखा जाए तो बाबर आजम का फॉर्म और उनकी एवरेज बेहतर नजर आ रही है। कैसा रेट करेंगे आप दोनों को? नहीं, दोनों बड़े जबरदस्त ग्रेट प्लेयर है, कोई शक वाली बात नहीं। कोहली की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन बाबर आजम की जो क्वालिटी है, क्योंकि उसने पिछले 4-5 साल में ये रियलाइज करा दिया सारी दुनिया को कि जी वो एंड तक जा सकता है जहां सारे ग्रेट प्लेयर्स गए हैं। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 2 साल से हर फॉर्मेट में, तो इसके पास ये वाली एबिलिटी है कि जी ये सारे रिकॉर्ड के तोड़ सकता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जा सकता है। जी मुशी भाई, आई थिंक टोटली भाई हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में जी, हो सकता है ये वर्ल्ड कप बाबर आजम का वर्ल्ड कप हो सकता है ये वर्ल्ड कप एक बार फिर विराट कोहली का वर्ल्ड कप हो। मुशी भाई, आप कैसे देखते हैं इस कंपैरिजन को? जी बिल्कुल, जैसे सनी भाई ने और इंजी ने कहा, क्योंकि ये तो कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों में से हैं। आई थिंक जो विराट कोहली के स्टैट्स बहुत तगड़े हैं, बाबर आजम स्टिल नॉट देयर, बट वी बिलीव एज इंजी सेड, मैं वही इको ही करूँगा इंजी के वर्ड्स, कि ये पता चल गया कि ही कैन बी नंबर 1 फॉर एवर। जी सोहेल साहब, देखिए विराट कोहली को भी बनने में टाइम लगा था, एक पूरा मेथड है पीछे, एक टाइम फ्रेम है। इसी तरह बाबर, अभी जो हम करंट फॉर्म देखेंगे या जो लास्ट 3-4 साल की परफॉर्मेंसेस बाबर की देखेंगे, तो डेफिनेटली ही हैज़ दैट गट्स, वो सारी स्किल्स उसके पास मौजूद हैं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बन सकता है, बना भी है, और ग्रेड्स में भी उसका शुमार होगा जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। और बाय द टाइम जैसे जैसे उसको और एक्सपीरियंस आता जाएगा, आई एम श्योर कि वो और ज़्यादा निखर के सामने आता जाएगा। मैं आप तीनों से मतलब इजाजत चाहूंगा,
बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों से शाहजाद भाई, मजा बड़ा आया और उम्मीद करते हैं कि मैच के बाद भी इसी तरह से हम और आप क्रिकेट का रवा तबसरा। बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम एज वेल, मे द बेस्ट टीम विन। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर सनी भाई, बजी एंड मदन बाजी, बहुत बहुत खुशी हुई। गुड टू सी यू सनी भाई, आई होप यू स्टिल हैविंग अ क्रॉसेंट विद जैम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद थे। इंडिया में जो हमारे मेहमान थे विक्रांत गुप्ता, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भरपूर खेल पेश करे और सिर्फ इंडिया को न हराए बल्कि ये वर्ल्ड कप भी जीत के आए। देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।